आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पूर्ण परिचय। 2023 में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, और इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लोग देख रहे होंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का हुआ था वो हमारा हुआ था 15वां, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन। 2023। तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन आपका हुआ था, इसका आयोजन हुआ था आपका 22 से 24 अगस्त, ठीक है, 22 से 24 अगस्त 2023 को। और इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे, ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो वो कौन थे? उनका नाम है सिरिल रामफोसा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। इसका पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो आपको कैसे मिलेगा? तो आपको लिंक के माध्यम से लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिंक के माध्यम से लेना पड़ेगा। अब इसके बाद है हमारा भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में कौन कर रहा था? तो बहुत ही चर्चित नाम है कि भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सम्मेलन का विषय हालांकि पूछता नहीं है, और शामिल 6 नए देश, इस सम्मेलन में शामिल 6 नए देश, ये पूछता जरूर है। तो सम्मेलन में शामिल 6 नए देश। तो देश कौन कौन से हैं? तो देश है मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, तो यूएई है, अर्जेंटीना और ईरान। तो ये हमारे सभी ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ा हुआ था। इसका एक लिखित बढ़िया से पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023। तो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2023। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है सिर्फ वही कवर करूंगा, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ था 19 मई 2023 को। और कहाँ पे हुआ था? जेद्दा, सऊदी अरब, जेद्दा, सऊदी अरब, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता
कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान, पीएम सऊदी अरब, प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलाम। मोहम्मद बिन सलमान, पीएम। ठीक है, ये कहाँ के पीएम है? तो सऊदी अरब के पीएम है। इसके बाद हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है जो हमारा छठवां हिंद महासागर सम्मेलन। छठवां हिंद महासागर सम्मेलन 2023। ठीक है, तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो पहला पॉइंट है आयोजन, क्योंकि डेट बहुत पूछी जाती है करंट अफेयर्स में। तो जो पहला आयोजन है इसका 12 से 13 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और दूसरी चीज पूछी जाती है अध्यक्षता। अध्यक्षता कौन कर रहा था, मतलब ये किसके अंतर्गत ये मीटिंग हो रही थी? तो इसकी अध्यक्षता कर रही थी शेख हसीना। ये कौन है? तो पीएम बांग्लादेश। ठीक है, ये हो गया छठवां हिंद महासागर सम्मेलन से जुड़ा हुआ पॉइंट। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों की हम लोग बात करेंगे तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023, ये भी काफी पूछा जाता है। और 49वां G7, G20, G7, काफी ग्रुप्स हैं, क्वाड 4 है। ठीक है, शिखर सम्मेलन 2023। आप हमारे चैनल पे सिर्फ करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें को ही ज्यादातर पाएंगे। ठीक है, हम लोग पूरा सब्जेक्ट तो अभी नहीं ला रहे हैं। अभी जो हम लोग का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तभी पूरा सब्जेक्ट लाने की कोशिश की जाएगी। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, और जो सर्टिफिकेशन कोर्स होंगे कुछ, जहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड है, और जो कंपनीज कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स भी देखती हैं, तो वो भी होंगे, तो बहुत ही कम पैसों में होंगे। उसकी प्राइस, फीस स्टार्ट होगी आपकी 500 रुपये कोर्स से। ठीक है, तो वो भी काफी अच्छी चीज हो जाएगी। तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 19-21 मई, 19 से 21 मई 2023 को इसका आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किस्किदा कर रहे थे। पीएम जापान फूमियो किस्किदा। तो ये थे इसके आयोजक। और 48वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 48वां सम्मेलन, जो इसका पिछले वाला था, वो हुआ था आपका जर्मनी में। और कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ठीक है, और 50वां सम्मेलन कहाँ होगा, जो अगला वाला होगा, वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका इटली में। और कब होगा? तो 2024, यानी अगले साल। ठीक है, तो ये हो गया। अब 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन 3 से 4 जुलाई भारत में ही हुआ।
ठीक है। और इसका 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो पिछला वाला हुआ था? तो जो 22वां सम्मेलन था वो समरकंद, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां हुआ था। और कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था। ठीक है। तो ये हो गया कुछ चीजें। अब क्वेश्चन में आया था आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ठीक है। अभी फिलहाल एक पेपर हुआ था, वहां पे पूछा गया था आईएनएस विक्रांत के ऊपर एक क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या था, अभी आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन क्या आया था। हाँ। तो क्वेश्चन ये आया था कि जो आईएनएस है, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है। किसका एयरक्राफ्ट कैरियर? इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएनएस विक्रांत है। कौन है? तो आईएनएस विक्रांत को बनाया किसने था? ठीक है। बिल्ट बाय हुम, ये था क्वेश्चन। ठीक है। ये क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है आपका कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। और कहाँ बना था? तो ये कोचिंग के ही किसी एरिया में बना हुआ था। ठीक है। और ये एक इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो डिजाइन बाय, अगर पूछ ले किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, WDB। ठीक है। के द्वारा डिजाइन किया गया है। और इसकी लंबाई अगर पूछ दे तो इसकी जो लंबाई है वो है 262 मीटर। ठीक है। और ये कितने इसके ऊपर डेक्स हैं? तो डेक्स है इसके ऊपर 14 डेक्स। ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। और एक मिशन के बारे में पूछा गया था। एक सीबीआई ने मिशन चलाया था साइबर क्रिमिनल के ऊपर। ठीक है। तो मिशन लॉन्च्ड बाय सीबीआई। ठीक है। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन चक्र 2। और ये मिशन किस लिए चलाया गया था? तो ये मिशन चलाया गया था आपको सीबीआई के द्वारा और साइबर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र 2 जो मिशन था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप बता सकते हैं कि ये लॉन्च किया गया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के द्वारा। ठीक है। ये तो 2 है, यानी कि 1 भी हुआ होगा। ठीक है। तो जो मिशन लॉन्च हुआ था, मिशन लॉन्च बाय एफबीआई, वो क्या था? ऑपरेशन चक्र 1। वो हमारा ऑपरेशन चक्र 1 था। ठीक है। और वो कोलेबरेट किया गया था किसके द्वारा? एफबीआई के द्वारा। किसके साथ? तो इंटरपोल के साथ। और सर्च ऑपरेशन रन्स एट
115 लोकेशन। तो 115 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशंस इस पूरे मिशन में सर्च किए गए थे। और सर्च लोकेशन इसमें कितने थे? तो इसमें थे 76। ठीक है, 76। ये ऑपरेशन चक्रा वन में थे। ठीक है। और बाकी आप लोग को डेली टू डेली करंट अफेयर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर कंप्यूटर से जुड़े जॉब या कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो सब मिलता रहेगा आपको अगर ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपका भला नहीं तो दूसरे का भला आपके माध्यम से हो सके।